विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आश्रम के सफल अभ्यर्थियों से। पिछली मुलाकात में आप रूबरू हुए थे राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी श्री अनुज डाल से। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री फरमान खान से। तो फरमान जी, आपका आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो फरमान जी, आप वर्तमान में कहाँ पद स्थापित हैं और आपका चयन जो है वो किस भर्ती परीक्षा में हुआ? वर्तमान में मैं चूरू जिले के हमीरवास पुलिस स्टेशन में द्वितीय अधिकारी के रूप में पदस्थापित हूँ सर। वर्ष 2016 की भर्ती में, उप निरीक्षक की भर्ती में वर्ष 2019 में जो परीक्षा हुई उसमें मैं चयनित हूँ और हमारा बैच जो है वो 2021 का कहलाता है। 2021 का बैच कहलाता है। अच्छा फरमान जी, क्या सब इंस्पेक्टर का पद, क्या ये वर्दी, ये सितारे आपको बहुत ही अल्प समय के अध्ययन के पश्चात मिल गए या इसके लिए एक लंबा संघर्ष आपको करना पड़ा? नहीं सर, इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। कोई भी सफलता का शॉर्टकट तो होता नहीं है और इसके लिए भी मुझे बहुत लंबे समय से प्रयासरत था। मैं सिविल सेवा की तैयारी में जुटा हुआ था। पुलिस और प्रशासन ही मेरा मुख्य उद्देश्य था। मैंने आईएएस और आरएस की भी मुख्य परीक्षाएं लिखी। बहुत बढ़िया। और अंतिम रूप से मेरा उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस में चयन हुआ। तो कौन सी रैंक आपकी आई थी? सर मेरी 143 रैंक आई है। 143 रैंक आई है। निसंदेह आपकी रैंक बेहद बेहद शानदार है। तो लिखित परीक्षा की तैयारी एक सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी को किस प्रकार से करनी चाहिए? सर निरंतरता बहुत जरूरी है और समर्पण, निरंतरता और जो सिलेबस है, स्टिक टू सिलेबस। जो भी राजस्थान पुलिस आरपीएससी ने जो राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक का जो सिलेबस जारी किया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें टू द पॉइंट तैयारी करनी है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। यानी कि पाठ्यक्रम से बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। जी सर, बिल्कुल पाठ्यक्रम को ही हमें हमारा गीता, कुरान, संविधान वही मान के चलना है कि यही है, हमें इसी को पढ़ाई करेंगे और सफलता मिलेगी। अच्छा, क्या एक नए अभ्यर्थी को नोट्स आदि भी बनाने चाहिए और टेस्ट प्रैक्टिस को लेकर आपका क्या सोचना है? नोट्स तो नए के सर, सभी जो भी अभ्यर्थी है नोट्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और टेस्ट जो है वो हमें उस परिस्थितियों को, परीक्षा की परिस्थिति है उसका एक एटीट्यूड, माइंडसेट डेवलप करना सिखाता है। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत ही जरूरी है, टेस्ट तो लगाना ही चाहिए। और कक्षा में क्या रोज उपस्थिति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? मैं जानता हूं कि हमारे कुछ विद्यार्थियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि रोज क्लास में आएं। तो इस बिंदु पर आप क्या सोचते हैं? सर निरंतरता के लिए कक्षा में उपस्थित होना बहुत बेहद आवश्यक है। अगर हम ये सोचें कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं और कक्षा में नहीं जाते हैं, तो उससे आप कुछ दिन तक तो निरंतरता बरकरार रख सकते हो, लेकिन उसके बाद में फिर उदासीनता आ जाती है, फिर कुछ आप में भटकाव आता है। तो जो कक्षा में उपस्थिति है वो आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, इसलिए कक्षा में उपस्थिति तो बेहद अनिवार्य है। अच्छा, 400 नंबर की लिखित परीक्षा होती है, 200 नंबर की हिंदी और 200 नंबर का जीके और जीएस। आपके रिटर्न में कुल कितने अंक आए थे? सर रिटर्न में मेरे थे 279 मार्क्स। 279 मार्क्स थे। अच्छा, लिखित परीक्षा के पश्चात होता है फिजिकल, जिसे शारीरिक दक्षता परीक्षण भी कहा जाता है। तो कितना समय आपको तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि एक लंबे समय से आप पढ़ाई से जुड़े थे, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण क्या चुनौतीपूर्ण रहा? सर एक जो निरंतर प्रयास कर रहा है उसके लिए शारीरिक दक्षता थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण होती है, मेरे लिए भी थी, क्योंकि हम बैठे रहते हैं लंबे लंबे अरसे तक, हमारी सीटिंग रह जाती है तो शिथिलता आ जाती है शरीर में। बिल्कुल। उस शिथिलता को दूर करने के लिए एक बार जब आप ग्राउंड में आते हो तो आलस आता है, परेशानी आती है, बॉडी पेन होता है, ये सब चुनौतियां थी। पर धीरे धीरे लगे रहना है और अंतिम रूप से आप सफल हो ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण कुल 100 अंक का होता है। हमारे विद्यार्थी इसे भी नोट कर लेंगे। फिर साक्षात्कार कुल 50 अंक का है। जी सर। तो साक्षात्कार में आपको कितने अंक प्राप्त हुए थे? साक्षात्कार में मुझे 50 में से 28 मार्क्स हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई एक विषय बिंदु बताइए जो जिस पर साक्षात्कार में आपसे चर्चा की गई और आपको नहीं आया हो, बाय द वे।
सर उसमें उन्होंने पूछा था मुझसे कि भी जो पिछले 1 साल की जब मेरा साक्षात्कार हुआ था वर्ष 2019 में, तो उन्होंने पूछा था कि पिछले 1 साल में भारत सरकार की जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं, हम्म। वो आप क्रमवार हमें बता दीजिए। तो इसमें मैं थोड़ा-सा लड़खड़ाया था, मैं यहाँ पे थोड़ा परेशान हुआ था। कुछ बड़े फैसले मैं बता नहीं पाया था, उन्होंने खुद ने भी कहा कि ये क्या है? तो वहाँ पे मेरे को एक चुनौती आई। इसका मतलब साक्षात्कार की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को, व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को करंट अफेयर्स पर काफी कंसंट्रेट करना जी सर, चाहिए। बिल्कुल। करंट अफ़ेयर्स बेहद ज़रूरी है। 60 टू 70% वेटेज इंटरव्यू में करंट अफ़ेयर्स का रहता है। करंट अफेयर्स का रहता है। अच्छा, आपको जैसे कोई केस स्टडी दी गई थी साक्षात्कार में, क्योंकि कई बार अभ्यर्थियों को केस स्टडी दे देते हैं। नहीं सर, मुझे तो कोई केस स्टडी नहीं की। तो फिर आपकी ट्रेनिंग उसके बाद, क्योंकि श्री अनुज डाल के साक्षात्कार के नीचे जब मैं कमेंट्स देख रहा था तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहा था कि सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, इसकी जानकारी भी हमें उपलब्ध करवाइए। तो आपकी ट्रेनिंग जो थी वो कब शुरू हुई, कब संपन्न हुई, और कैसा उसमें महसूस हुआ जाकर? सर बेसिकली आरपीएस और सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में टेक्निकली कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक ही सिलेबस है, एक ही ड्यूरेशन है। 12 महीने की ट्रेनिंग है और वही इंडोर आउटडोर का प्रोसेस रहता है। वही सुबह-सुबह उठना, आपको रनिंग करना है, फिर परेड की तैयारी करवाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ समय का ब्रेक होता है और उसके बाद में फिर इंडोर की तैयारी होती है। इंडोर सेशन चलता है। तो ट्रेनिंग है जो मुख्य रूप से 2 भागों में बँटा है, आउटडोर और इंडोर। तो हम सुबह-सुबह उठते हैं, आउटडोर के लिए रनिंग करते हैं, फिर परेड की तैयारी होती है और उसके बाद में कुछ समय का विश्राम, ब्रेकफ़ास्ट होता है और फिर हम इंडोर में जाते हैं। और शाम का वक़्त है, स्पोर्ट्स का होता है, वर्किंग का होता है, जिसमें हम एक-दूसरे से मिलते हैं, थोड़ा-सा आउटिंग होती है, अपने साथियों से बातचीतें होती हैं और फिर उसके बाद में शाम का रोल कॉल होता है और फिर हमें विश्राम। तो क्या क्या पढ़ाया गया इस ट्रेनिंग के दौरान, और उसके बाद आपकी कमांडो ट्रेनिंग भी हुई? और दोबारा से एक बार मैं प्रश्न करूंगा कि घोड़ों का और स्विमिंग का क्या रहा? सर ट्रेनिंग का जो सबसे जो एडवेंचरस पार्ट है, वो सर ये हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग है। हॉर्स राइडिंग में क्या होता है कि नए-नए होते हैं, तो घोड़ों से गिरना होता है, कभी-कभी घोड़े बिदक जाते हैं। आप गिरे घोड़े से? सर मैं तो नहीं गिरा हूँ, लेकिन हमारे कुछ साथी बहुत गिरे। तो अच्छा, साथी जी गिरे सर। हैं। ठीक है। तो उनको देख के हम लोग भी डर जाते थे, लेकिन लकीली मैं तो नहीं गिरा और हमने हिम्मत से हॉर्स राइडिंग करी। हाँ, सर स्विमिंग में एक बार ज़रूर ऐसा एक मौका आया जब मैं पानी में तैर रहा था, नया-नया था, तो मैं थोड़ा डूब गया। तो फिर इंस्ट्रक्टर लोगों ने जल्दी से कूद के और फिर मुझे पानी से बाहर निकाला। मतलब गोते लगे जी, जी, आपको? गोते लगे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आप स्विमिंग सीख गए हैं? जी सर। पूर्णतः दक्ष हो गए हैं बिल्कुल सर। स्विमिंग में। ठीक। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान की कोई रोचक बात आप बताना चाहें? किसी अधिकारी से आपको मिलने का, बड़े अधिकारी से, किसी लीजेंड से मिलने का आपको मौका मिला हो? सर दिनेश एमएन सर से एक तो हमारा उनका सेशन हुआ ही था, ऑफिशियली सेशन हुआ था उनका। और वो शाम के वक्त टेनिस खेलने भी आया करते थे, तभी हमारी उनसे मुलाकात होती थी। तो दिनेश एमएन सर से हम निरंतर अक्सर मिलाकर मुलाकात हो जाती थी, हम उनसे बातचीत करते और वो भी बहुत मोटिवेट करते थे। वो ये कहते थे कि भी आप लोग पुलिस सब इंस्पेक्टर जो हो, पुलिस की चैन हो, मेन चाबी हो, आप लोगों को ही काम करना होता है। सिपाही होता है, वो सिर्फ हैंड है, लेकिन आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हो और अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते हो। तो आप जो पुलिस हायरार्की है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हो, तो इसलिए आप अपने पद का गरिमा और उसकी इम्पोर्टेंस को समझो और उस हिसाब से काम कीजिए। बिल्कुल, मुझे भी कई बार लगता है, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि एएसआई और एसआई जो है वो पुलिस की रीढ़ होता है। जी सर। क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पर काम करता है, वो तमाम आदेशों की क्रियान्विति करता है। जी सर। तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सब इंस्पेक्टर निभाते हैं और बहुत दायित्व भी उनके कंधों पर रहते हैं। तो कमांडो ट्रेनिंग आपकी कहाँ हुई थी? सर कमांडो ट्रेनिंग हमारी आरपीटीसी जोधपुर में हुई थी। जी सर। तो कमांडो ट्रेनिंग में क्या क्या आपको सिखाया गया? कमांडो ट्रेनिंग बेसिकली 2 चीज़ों पे फोकस करता है, आपके फिजिकल फिटनेस और आपकी जो फायरिंग एबिलिटीज हैं। फिजिकल फिटनेस और फायरिंग एबिलिटीज को? जी सर। ठीक है।
तो फिजिकल फिटनेस उसमें बहुत है, उसमें रनिंग पर खूब जोर दिया था, डेली 5 किलोमीटर रनिंग, हफ्ते में एक बार 10 किलोमीटर रनिंग, और उसके बाद में स्ट्रेचिंग, और आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी फिटनेस वो फिट कर देते हैं। उसके बाद में वो मुख्य उनका जोर रहता है फायरिंग पे, खूब फायरिंग कराते हैं, आपको दक्ष कर देते हैं फायरिंग में। तो कौन कौन सी गन्स आपको चलाने का अवसर मिला? और यहाँ आरपीटीएस, जी यही सर, शायद आरपीटीसी सर, राष्ट्रीय आरपीटीसी जोधपुर, जी सर। तो यहाँ प्रशिक्षण देने की कमान जो है वो किनके हाथ में रहती है? सर यहाँ पे भी उस्ताद लोग हैं, जो राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी आरएसी के ही इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो हमें अच्छा, सिखाते हैं। उस्ताद शब्द का जी, प्रयोग करते हैं उस्ताद आपको। ही हैं वो, जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं, हम गुरुजी भी कहते हैं उनको। और बाकी जो सर्वा हैं कमांडो स्कूल के, वो है सर मेजर जनरल रिटायर दलवीर सिंह जी। बिल्कुल, मैं दिनेश एमएन सर का इंटरव्यू देख रहा था, ललन टॉप पर जो आया था, जी सर। उसमें भी उन्होंने श्री दलवीर सिंह जी का नाम लिया है, और बहुत से अधिकारियों के श्रीमुख से मैंने श्री दलवीर सिंह जी का नाम बड़ा श्रद्धा पूर्वक लेते सुना है। तो क्या मतलब दलवीर जी की विशेषता है? सर वो पूजनीय हैं, उनका समर्पण जो देश के प्रति है, समाज के प्रति है, उन्होंने अपने सब कुछ सर्वस्व अर्पित कर रखा है, और इतने पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं वो। आप उनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भी हम हमारे देश के लिए क्या नहीं कर सकते और क्या नहीं कर देना चाहिए हमें। वो आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं, आप उनके सामने कितनी भी नकारात्मकता आ जाए, वो उसको पॉजिटिवली, उसको बहुत आराम से स्मूथली सॉल्व कर देते हैं। बहुत उनका बढ़िया। समर्पण सर देवतुल्य उनका व्यक्तित्व है। बहुत ही बढ़िया। तो अभी आप वर्तमान में हमीरवास थाने में पोस्टेड हैं। जी सर। तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, सब इंस्पेक्टर का हमारा बैच चालू हो चुका है, ढेर सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं एक जोश के साथ, एक उत्साह के साथ। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में उन्हें क्या चीज अपने व्यक्तित्व के भीतर धारण करनी है? पुलिस अधिकारी के रूप में सबसे पहले तो है सहजता लानी चाहिए, साहस होना चाहिए, करेज। क्योंकि पुलिस की जॉब है, कभी कभी आपको ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जब आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, तब आपको साहस और आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो आपको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और उन परिस्थितियों से निकलवाएगी। क्योंकि पुलिस है, हर तरह के काम आते हैं, हर तरह की परेशानियां आती हैं, कभी अवसर हैं, कभी निराशा है, लेकिन आप एक पॉजिटिव माइंडसेट, साहस और जो पॉजिटिव अप्रोच है उसको लेके चलेंगे तो निरंतर और निसंदेह ही आप पुलिस पुलिस परीक्षा में भी पास होंगे और अपने पुलिस करियर में भी बहुत आगे तक जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फरमान जी, आज आपने ढेर सारी बातें हमारे विद्यार्थियों को बताई, और खासकर किसी भी वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर को देखकर विद्यार्थी बहुत ही मोटिवेट होते हैं, और वो फील करने लगते हैं कि जल्द ही वो वर्दी, वो सितारे उनके कंधों पर भी आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।